Hello bachcho, let us read this question. Two metallic plates A and B, each of area 5 into 10 raised to minus 4 meters square, are placed parallel to each other at the separation of 1 centimeter. Plate B carries a positive charge of 33.7 into 10 raised to minus 12 coulomb. A monochromatic beam of light with photons of energy 5 electron volt each starts falling on the plate A at t equals to 0, so that 10 raised to 16 photons fall on it per square meter per second. Assume that one photon for one photoelectron is emitted for every 10 raised to 6 incident photons. Also assume that all the emitted photoelectrons are collected by plate B and the work function of the plate A remains constant at the value of 2 electron volt. Determine the number of photoelectrons emitted up to 10 seconds, the magnitude of the electric field between plate A and B at 10 seconds, and the kinetic energy of the most energetic photoelectrons emitted at 10 seconds when it reaches plate B. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो प्लेट ए एंड बी दिया हुआ है और प्लेट ए पे हम लोग ने फोटॉन्स को स्ट्राइक किया है। तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो प्लेट बी पे कलेक्ट हो रहा है। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट बी, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सपोज हमारे पास कोई एक मेटल प्लेट है जिस पर हम लोग ने लाइट को इंसिडेंट किया है। तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ये जो मेटल है यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है वो आएगा, ये जो इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी एच न्यू हो जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। तो ये हो जाएगा एच न्यू, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो, प्लस वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस पे आने पर जो एनर्जी लगती है वो वर्क फंक्शन होता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें दो प्लेट्स गिवन है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। ये हमारा प्लेट ए हो जाएगा और ये प्लेट बी। प्लेट ए पे हम लोग ने इंसिडेंट किया है, लाइट इंसिडेंट किया है और ये दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे प्लेट बी पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे हम लोग ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लाइट को इंसिडेंट किया। तो हमें पहले निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा, पहले तो हमारे पास क्या दिया है कि 10⁻16 photons fall on 8 पर सेकेंड पर एरिया पर सेकेंड। तो दैट मीन्स ये जो पहला वाला सरफेस है वहाँ पे 10⁻16 photons फॉल हो रहे हैं। तो ये आएगा 10⁻16 इंटू एरिया जो है, प्लेट ए का जो एरिया है वो है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टाइम। टाइम क्या दिया है हमें, 10 सेकेंड्स पे निकालना है तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 10। और हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फॉर एवरी 10⁻6 इंसिडेंट फोटोन। तो यहाँ पे डिवाइड में 10⁻6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻7। तो इतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो प्लस आएगा और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे सेकंड वाले प्लेट पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए से निकल रहे हैं वो प्लेट बी पे जा रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंस यहाँ पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव आएगा, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसका फॉर्मूला होता है, ये बी वाला क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय 2 इंटू
एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज जो है वो जो टोटल चार्ज एनक्लोज होगा इन दोनों के बीच में वो होगा। तो उसके लिए पहले हम लोग चार्ज ऑन प्लेट ए निकाल लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है, नंबर इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आएगा 5 × 10⁻⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे चार्ज हमें मिल जाएगा, प्लेट ए पे जो चार्ज आएगा वो होगा 8 × 10⁻⁻12 कूलम। सिमिलरली हम लोग चार्ज ऑन प्लेट बी निकाल सकते हैं। तो प्लेट पे ये पहले से हम लोग के पास 13.7 इंटू 10⁻⁻12 प्रेजेंट है, और उस पर हम लोग ये नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो ये हो जाएगा 33.7 इंटू 10⁻⁻12 माइनस 8 × 10⁻⁻12। तो चार्ज ऑन प्लेट बी हो जाएगा 25.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा। तो देयरफॉर अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्यू बी माइनस क्यू ए। ये हो जाएगा क्यू बी माइनस क्यू ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो गया 25.7 माइनस 8 × 10⁻⁻12 divided by 2 into 8.85 into 10⁻⁻12 into 5 into 10⁻⁻4 एरिया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ये कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन रीचेस एट प्लेट बी। तो जब यहाँ प्लेट ए से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट प्लेट बी पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ से पहले तो हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूला से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ प्लेट ए जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेट ए से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका एनर्जी हो जाएगा, जो इंसिडेंट एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस द वर्क फंक्शन जो था वो 2 दिया था क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो प्लेट ए से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इनको कुछ वर्क करना पड़ेगा जो कि हम लोग डेल्टा ई से डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डी जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 10⁻² मीटर। तो हमें जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम लोग वैसे ही रखते हैं तो ये हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट बी चाहिए, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट इलेक्ट्रॉन ऑफ प्लेट ए प्लस डेल्टा ई। ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट बी जो हो जाएगी 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एट प्लेट बी होगी 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So I hope you have understood it well and best of luck.